हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कॉन्स्टेंस माइंड। मैं हूं दीपक। इंटरव्यू की नोटिफिकेशंस आने लगी हैं और जैसे कि जेएनयू में रजिस्ट्रेशन आपको पता ही है, कल लास्ट डेट है एप्लीकेशन का। जो एनटीए का एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू अब एप्लीकेशंस ले रहे हैं वो। तो जेएनयू की जहाँ तक बात है, आप कल तक का समय, अगर जिन्होंने एनटीए पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और अब डीयू की बात करें तो डीयू में इंटरव्यू की नोटिफिकेशन आने लगी हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट से आया था नोटिस, हमने दिखाया आपको। अब डीयू में डिपार्टमेंट से ही नोटिस आ रही हैं। हम लोग वेबसाइट पर चेक करते रहें, लेकिन वहाँ पर कोई अपडेट अभी तक नहीं आई। डिपार्टमेंट वाइज अब नोटिफिकेशन आ रहा है, फेज़ 2 का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। और ख़ास बात तो ये है कि ये गूगल फॉर्म के थ्रू रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है? यहाँ पर एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है वो 26 दिसंबर। और इसमें जो फेज़ 1 वाले कैंडिडेट्स हैं, जिन्होंने फेज़ 1 में एडमिशन के लिए अप्लाई किया था और उन्हें रिसर्च प्रपोजल अपडेट करने का मौका इसमें मिल रहा है। तो जो भी इसमें डिटेल्स अपडेट है, चाहे वो डीयू की रहती है, जेएनयू की रहती है, पीएचयू की रहती है, बीबीयू की रहती है, आपको सीयूईटी, पीएचडी एडमिशन से रिलेटेड सारी अपडेट यहाँ पर मिलेगी, ठीक है? तो आपको इसकी पूरी डिटेल्स दिखाते हैं कि किस-किस डिपार्टमेंट से नोटिफिकेशन आया हुआ है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। देखते हैं इसकी अपडेट्स, ठीक है? तो डीयू में इंटरव्यू का जो फेज़ 2 का एडमिशन स्टार्ट हुआ है, इसमें जो पहली नोटिस प्राप्त हुई थी वो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की ही थी। और इसमें 5 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर का लास्ट डेट बताया गया था। इसे हम आपको दिखाते हैं थोड़ा-सा नोटिस एक बार फिर से। ये आप देख सकते हो यहाँ पर फेज़ 2 एडमिशन शेड्यूल है ना, इसी को देखना है। तो आप ये देख सकते हो, ये फेज़ 2 का जो एडमिशन शेड्यूल के लिए आया था, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का ये नोटिस था, 4/12 को आया था। और इसमें क्या कहा जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन आपका दिसंबर 5 से स्टार्ट होगा, क्लोज़ होगा कब? दिसंबर 20 तक, ठीक है? इसमें ये भी कहा गया था कि जो भी फेज़ 1 में अप्लाई नहीं किए थे, वो चाहे एमफिल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ही हों, अगर उन्होंने पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट दिया है तो वो फेज़ 2 में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? दूसरा पॉइंट यहाँ भी जो लिखा गया है कि कैंडिडेट्स हू हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन फेज़ 1 एंड विश टू अपडेट देयर प्रपोजल में डू सो इन फेज़ 2, ठीक है? यानी कि जो फेज़ 1 में रजिस्टर्ड हुए थे, वो अपना प्रपोजल अपडेट करना चाहते हैं तो वो फेज़ 2 में ये अपडेट कर सकते हैं, ठीक है? तो ओनली द कैंडिडेट्स हू विल अप्लाई अफ्रेश या अपडेट देयर प्रपोजल शैल बी कंसीडर्ड इन फेज़ 2। अगर आप पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू हैं और आप अप्लाई करते हैं, या आप अगर अपना रिसर्च प्रपोजल अपडेट करते हैं, आप फेज़ 1 वाले कैंडिडेट्स हैं, तो ऐसे दोनों कैंडिडेट्स को फेज़ 2 में कंसीडर किया जाएगा। यानी कि इन दोनों कैंडिडेट्स का यहाँ पर इंटरव्यू फिर से होगा। जो फेज़ 1 वाले हैं, अगर वो अपना प्रपोजल अपडेट करेंगे तो वो भी इंटरव्यू में जाएँगे। और जो एंट्रेंस टेस्ट देके आ रहे हैं या एमफिल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने एंट्रेंस टेस्ट दिया है, तो ये सारे कैंडिडेट्स जो है फेज़ 2 में जाएँगे। तो एक प्रकार से कहा जाए कि यहाँ पर फेज़ 1 वालों को भी एक बार फिर से मौका दिया जा रहा है, ठीक है? तो ये जो अपडेट थी, ये तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की थी। इसमें कोई रजिस्ट्रेशन का लिंक तो दिया नहीं गया, ठीक है? लेकिन इसमें ये बताया गया था कि डिपार्टमेंट के या सेंटर के द्वारा आपका इंटरव्यू जो है वो दिसंबर 22 से लेकर जनवरी 22 तक होगा, ठीक है? और फिर आपका जो पेमेंट है, फीस वगैरह, ये सब 31 जनवरी तक सबमिट होंगी। तो इतनी चीज़ें कही गई थी, लेकिन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ये यहाँ पर नहीं बताया गया था। लेकिन एक डिपार्टमेंट से और अपडेट आई है, उसमें रजिस्ट्रेशन का लिंक भी अब शो कर गया है, उसे हम आपको दिखाते हैं। पर जहाँ तक डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की बात है, इसमें बहुत जल्दी रजिस्ट्रेशन का लिंक आपको मिल सकता है। अभी तक तो यहाँ पर नोटिस सेक्शन में हम आपको दिखा रहे हैं, ये नोटिस बोर्ड पर सिर्फ एक ही अपडेट थी, जो हमने अभी आपको दिखा दी। और यहाँ पर अभी तक किसी भी प्रकार का रजिस्ट्रेशन का लिंक नहीं दिया गया। तो हम दूसरे डिपार्टमेंट पे चलते हैं, जहाँ पर अभी न्यू अपडेट आई हुई है। तो दोस्तों, जो दूसरा डिपार्टमेंट है वो है डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। आप देख सकते हैं, यहाँ से फेज़ 2 के लिए पीएचडी एडमिशन की कुछ अपडेट आ गई हैं, जिसमें कि एडमिशन की नोटिस आप देख सकेंगे और रजिस्ट्रेशन का लिंक। तो हम आपको ये नोटिस दिखाते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस से एडमिशन रिलेटेड जो नोटिस है लेटेस्ट, उसे। तो यहाँ पर 5 दिसंबर को नोटिस में पीएचडी एडमिशन 2023 फेज़ 2 नोटिस रिगार्डिंग पीएचडी फेज़ 2। तो ये तो नोटिस हो गया, जो डेट 5 दिसंबर को आया। और इसमें ये रजिस्ट्रेशन का लिंक है, ठीक है? इसमें कहा जा रहा है कि इट इज़ मैंडेटरी टू फिल द गूगल फॉर्म बाई 26 दिसंबर एज मेंशन्ड इन द नोटिस एबोव लिंक, ठीक है? तो ये लिंक है। अब हम आपको पहले नोटिस दिखाते हैं, फिर इस लिंक पर जाकर आपको बताएंगे। तो दोस्तों, ये है नोटिस जो आया है, ठीक है? इसमें सबसे पहले तो ये फेज़ 2 का एडमिशन है, लिखा गया है ऊपर। और उसके बाद यहाँ पर एलिजिबिलिटी है, और इसे भी देख लेते हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट है कि ऑल कैंडिडेट्स हु हैड नॉट अप्लाइड फॉर फेज़ 1 एंड आर एलिजिबल इंक्लूडिंग एमफिल क्वालिफाइड कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट सीयूईटी 2023-24 विद 50% एंड अबव मार्क्स अनरिजर्व्ड कैटेगरी एंड 45% एंड अबव फॉर एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, ठीक है? तो अब यहाँ पर सीधी बात ये हो गई कि अगर आप एनटीए का पीएचडी एग्ज़ाम दिए हैं और इसमें आपका, अगर आप अनरिजर्व्ड वाले हैं, आपका 50% मार्क्स है या उससे अधिक है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट का है ये, ठीक है? केवल पॉलिटिकल साइंस की ये डिपार्टमेंट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है? और अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी के हो तो 45% मार्क्स या उससे अबव है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। और दूसरा पॉइंट में यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो भी कैंडिडेट फेज़ 1 में रजिस्टर्ड थे पहले से, अगर वो इच्छा रखते हैं तो अपनी रिसर्च प्रपोजल को वो फिर से अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि रिसर्च प्रपोजल पर ही इंटरव्यू होता है। अगर आपका रिसर्च प्रपोजल एक बार कैंसिल हो चुका है, तो आप उसे अपडेट करेंगे तो फेज़ 2 में आप फिर से कंसीडर्ड होंगे। तो अगर ये रिसर्च प्रपोजल आप अपडेट करते हैं तो फेज़ 2 में आप कंसीडर हो जाएंगे और फिर से आपको एक मौका मिल जाएगा। तीसरा पॉइंट, ओनली सच कैंडिडेट्स हु विल अप्लाई अफ्रेश या अपडेट।
दियर प्रपोजल शैल बी कंसीडर फॉर इंटरव्यू इन फेज़ 2। यानी कि अगर आप फेज़ 1 में अप्लाई किए थे, आप रिसर्च प्रपोजल अपडेट करेंगे तो आपको भी इंटरव्यू में मौका मिलेगा। एंड अगर आप एंट्रेंस एग्जाम पीएचडी का देके आ रहे हैं, एनटीए वाला जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट हुआ है, तो ऐसे कैंडिडेट्स को भी मौका यहाँ पर इंटरव्यू में मिल रहा है, ठीक है। तो लेकिन सबको यहाँ पर, चाहे आप फ्रेश हो या अपडेट कर रहे हो, अप्लाई जरूर करना है, तभी आप इंटरव्यू में कंसिडर किए जाएंगे। चौथा पॉइंट, इन एडिशन टू फ्रेश एप्लीकेशन और अपडेशन थ्रू पोर्टल, ऑल एलिजिबल कैंडिडेट मस्ट अपलोड रिलेवेंट डॉक्यूमेंट एंड रिसर्च प्रपोजल इन अकॉर्डेंस विद दिस नोटिफिकेशन यूजिंग द गूगल फॉर्म। तो गूगल फॉर्म के लिंक के थ्रू आपको सब अपडेट करना है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। नंबर ऑफ सीट यहाँ पर कितनी है, तो द डिपार्टमेंट वुड बी कंडक्टिंग फेज़ 2 इंटरव्यू फॉर 17 सीट, ठीक है, केवल 17 सीट हैं, इसमें फेज़ 2 होगा। एंड रिसर्च प्रपोजल एंड डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड अपडेट है कि ऑल कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर द पीएचडी प्रोग्राम ऑन द पोर्टल अंडर फेज़ 2 मस्ट अपलोड सॉफ्ट कॉपीज, ठीक है, आप दियर रिसर्च प्रपोजल कॉपीज ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर पीएचडी एडमिशन 2023 एंड अदर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट एज एप्लीकेबल, जैसे कि क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स एंड कास्ट कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स, सर्टिफिकेट, एंट्रेंस टेस्ट जो एंट्रेंस स्कोर कार्ड है वो, ठीक। और अगर आप एंट्रेंस से एग्जाम्ड हैं तो उसका भी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना होगा। कब तक, इसकी लास्ट डेट 26 दिसंबर है और ये लिंक दिया गया है, आप डायरेक्ट जा सकते हैं इससे। यहाँ पर नोट में लिखा गया है कि कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट द हार्ड कॉपी ऑफ दियर प्रपोजल एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स। तो हार्ड कॉपी आपको नहीं सबमिट करना है, सिर्फ आपको गूगल फॉर्म पर ये सब अपडेट करना है, अपलोड करना है, ठीक है। यहाँ पर 3 पॉइंट और हैं इंपॉर्टेंट। पहला, तीसरा पॉइंट, तो प्रपोजल फॉर पीएचडी प्रोग्राम मस्ट फॉलो बी अटैच्ड गाइडलाइन, ठीक है। चौथा पॉइंट, प्रपोजल सबमिटेड इन हिंदी मस्ट बी इन यूनिकोड फॉन्ट ओनली। अगर आप हिंदी में सबमिट कर रहे हैं तो यूनिकोड फॉन्ट आप चेक कर लीजिएगा, उसी में कीजिएगा, ठीक है। पांचवा पॉइंट, द इंटरव्यू शैल बी कंडक्टेड इन फिजिकल मोड टेंटिवली बिगिनिंग फ्रॉम 8 जनवरी 2024 या उसके बाद, ठीक है। फाइनल इंटरव्यू शेड्यूल शैल बी डिस्प्लेड ऑन द डिपार्टमेंट वेबसाइट। तो सब कुछ आपको डिपार्टमेंट वेबसाइट पर ही इसका मिलेगा, इतना आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा इंडिकेशन है रिसर्च प्रपोजल के रिगार्डिंग, उसे आप देख लीजिए। यहाँ पर कहा जा रहा है कि रिसर्च प्रपोजल नीड्स टू इंक्लूड द फॉलोइंग कंपोनेंट्स प्रीफरेबली इन ऑर्डर लिस्टेड हियर। तो जो ऑर्डर में दिया गया है उसी में आपको बनाना है। पहले इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, इसमें क्या क्या कैसे रहेगा, किस चीज़ पर आप फोकस करेंगे वो। दूसरा, रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तीसरा, डिफिनेशंस एंड स्कोप ऑफ द रिसर्च स्टडीज़। एंड चौथा, रिसर्च क्वेश्चन हाइपोथेसिस, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, ठीक है। उसके बाद पाँचवा है रिसर्च मेथोलॉजी। फिर आपका टेंटेटिव चैप्टर्स जो होंगे आप उसको रखिए। एकदम लास्ट में 7 पॉइंट में बिब्लियोग्राफी रहेगी, तो बिब्लियोग्राफी बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। अब यहाँ पर टेक्स्ट के टाइटल्स के बारे में चीज़ें कही गई हैं कि टेक्स्ट का टाइटल जो है शुड बी इन टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है। फॉन्ट साइज 12 रहेगा एंड 1.5 स्पेसिंग, डिफॉल्ट ब्लैक फॉन्ट। ये सब चीज़ें ना, जब आप एम एस वर्ड में मान लो बना रहे हो, तो वहाँ पर एम एस वर्ड में ऊपर जो बार होता है, स्टेटस बार, वहाँ से आपको सारी चीज़ें इसमें मिल जाएंगी, या टूल बार आप कर सकते हो, वहाँ से मिल जाएंगी। वर्ड रेंज 3500 से 7000 वर्ड्स होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और ना 3500 से कम रहे। प्लेगरिज्म से सावधान रहने के लिए यहाँ पर कहा गया है, अगर कोई भी, जैसे आप प्रपोजल बना रहे हो और मान लीजिए आपने शोध गंगोत्री से, जैसे हमने बताया था कि वहाँ से आप प्रपोजल डाउनलोड करके आइडिया ले सकते हैं, लेकिन कॉपी नहीं कर सकते। अगर आप चीज़ें कहीं से कुछ ले रहे हो तो 18% से ज़्यादा चीज़ें नहीं ले सकते, इससे ज़्यादा जाएगा तो आप कॉपीराइट क्लेम के अंतर्गत आ जाओगे, ठीक है, मतलब प्लेगरिज्म में आ जाओगे आप। तो 18% से ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप यूज़ कर रहे हैं 18% भी, तो इसके लिए आपको बिब्लियोग्राफी में मेंशन करना है कि आपने ये चीज़ें यहाँ से ली हैं। तो ये तो नोटिफिकेशन की डिटेल्स हो गई। अब गूगल फॉर्म के थ्रू रजिस्ट्रेशन को आपको दिखाते हैं। तो ये है डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस की वेबसाइट, और यहाँ पर जो यहाँ पर नोटिस दी गई है उसी में नीचे जो लिंक है रजिस्ट्रेशन का, उस पर क्लिक करेंगे, फिर आप पोर्टल पर चले जाओगे और यहाँ पर पोर्टल पर आओगे तो यहाँ पर सीधा लिखा है डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस पीएचडी एडमिशन 2023 फेज़ 2। It is compulsory to fill this Google form and upload proposal documents. Any candidates who has applied through portal but fails to fill this form will not be called for interview. मतलब कि अगर आप ये फॉर्म नहीं फिल करेंगे तो आप इंटरव्यू के लिए आपके कॉल नहीं किया जाएगा। और लास्ट डेट 26 दिसंबर 2023, ठीक है। और ये जो है ना, ये हमारी ईमेल आईडी शो कर रही है, आप इस पे फोकस मत कीजिएगा। आप सभी को अपनी अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर शो करेगी। तो आपको, क्योंकि गूगल फॉर्म जब लॉगिन होता है तो आपके फ़ोन में आपके ड्राइव से लॉगिन होता है, तो आपका ड्राइव का जो ईमेल है वो यहाँ पर शो करेगा। उसके बाद यहाँ से आप फॉर्म में सारी डिटेल्स भरेंगे, ठीक है। जो यहाँ पर डिटेल्स हैं उसको आप भर के डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे यहीं पर। अगर कोई भी दिक्कत आएगी तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, बाकी हेल्पलाइंस भी हैं यहाँ पर, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो इसी तरह से आपको हमारे चैनल पर अपडेट मिलती रहेगी। कोई दिक्कत है तो आप बताइएगा। टेलीग्राम पर हमने अपडेट कर दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन को लेकर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।